नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जिस जड़ी बूटी की बात करने जा रहे हैं वो आयुर्वेद में संतान, हार्मोन संतुलन और प्रजनन शक्ति से जुड़े विषयों में बहुत विशेष मानी जाती है। इस जड़ी बूटी का नाम है शिवलिंगी बीज, जिसे आयुर्वेद में अत्यंत प्रभावशाली बीजों की श्रेणी में रखा गया है। इसका बोटानिकल नाम है ब्रायोनिया लैसिनियोसा। शिवलिंगी एक लता रूपी जंगली वनस्पति है जो भारत के कई हिस्सों में वर्षा ऋतु के समय जंगलों, झाड़ियों और खेतों की मेड़ों पर अपने आप उग जाती है। इसकी बेल पतली होती है, पत्तियां कटी फटी सी दिखाई देती हैं और इसके फल छोटे गोलाकार होते हैं। फल पकने पर इनके अंदर से जो बीज निकलते हैं वही शिवलिंगी बीज कहलाते हैं। इन्हीं बीजों को आयुर्वेद में औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से शिवलिंगी बीज का रस कषाय और तिक्त माना गया है। इसका वीर्य उष्ण बताया गया है और विपाक कटु माना जाता है। गुणों में ये लघु और रूक्ष प्रभाव वाला है। त्रिदोषों पर इसका प्रभाव मुख्य रूप से वात और कफ को संतुलित करने वाला माना गया है, जबकि पित्त प्रकृति वाले लोगों में इसका प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। आयुर्वेद में शिवलिंगी बीज को सबसे अधिक स्त्री पुरुष की प्रजनन क्षमता से जोड़कर देखा गया है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है, वहां आयुर्वेदिक ग्रंथों और लोक अनुभवों में शिवलिंगी बीज का उल्लेख मिलता है। इसे गर्भाशय और शुक्र धातु दोनों को बल देने वाला बताया गया है। लेकिन यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादुई उपाय नहीं है। ये तभी लाभ देता है जब शरीर की प्रकृति, दोष और कारण को समझकर प्रयोग किया जाए। स्त्रियों के संदर्भ में शिवलिंगी बीज को गर्भाशय की दुर्बलता, अनियमित मासिक धर्म और हार्मोन असंतुलन में सहायक माना गया है। आयुर्वेद का मानना है कि जब गर्भाशय का वातावरण कमजोर होता है या वात दोष अत्यधिक बढ़ जाता है, तब गर्भ ठहरने में समस्या आती है। शिवलिंगी बीज को वात शमन और गर्भाशय को पुष्ट करने वाला बताया गया है। पुरुषों के लिए भी शिवलिंगी बीज का महत्व कम नहीं है। आयुर्वेद में इसे शुक्र धातु को बल देने वाला कहा गया है। जिन पुरुषों में कमजोरी, थकान या प्रजनन से जुड़ी समस्या होती है, वहां इसे सहायक औषधि के रूप में प्रयोग किया गया है। ये शरीर में ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करने में मदद करता है, लेकिन ये उत्तेजक दवा नहीं है। कुछ आयुर्वेदिक मतों में शिवलिंगी बीज को मानसिक स्थिरता और भय को कम करने वाला भी बताया गया है। जब व्यक्ति लंबे समय से मानसिक तनाव में रहता है, तब हार्मोन और प्रजनन शक्ति दोनों प्रभावित होती हैं। ऐसे में शिवलिंगी बीज का संतुलित प्रयोग सहायक हो सकता है। अब प्रयोग की विधि को बहुत सावधानी से समझिए। शिवलिंगी बीज सामान्य तौर पर चूर्ण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बीजों को साफ करके छाया में सुखाया जाता है और फिर बहुत बारीक चूर्ण बनाया जाता है। इसकी मात्रा बहुत कम रखी जाती है क्योंकि ये बीज तीक्ष्ण प्रभाव वाला माना जाता है। आमतौर पर इसे दूध या शहद के साथ देने का उल्लेख मिलता है, लेकिन सही मात्रा और समय का निर्णय वैद्य व्यक्ति की स्थिति देखकर ही करता है। कुछ पारंपरिक प्रयोगों में शिवलिंगी बीज को अन्य आयुर्वेदिक द्रव्यों के साथ संयोजन में भी दिया गया है, ताकि उसका प्रभाव संतुलित रहे। अकेले प्रयोग करने की बजाय संयोजन में प्रयोग करना अधिक सुरक्षित माना गया है। यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी समझना आवश्यक है। शिवलिंगी बीज कोई सामान्य पोषण पूरक नहीं है। गर्भवती महिलाएं, अत्यधिक पित्त प्रकृति वाले लोग और गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति इसका प्रयोग बिना वैद्य की सलाह बिल्कुल न करें। अधिक मात्रा में या गलत तरीके से प्रयोग करने पर यह शरीर में जलन, असंतुलन या अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो ब्रायोनिया प्रजाति की वनस्पतियों में कुछ जैव सक्रिय तत्व पाए गए हैं जो हार्मोनल और प्रजनन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान भी इसके उपयोग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देता है और इसे केवल पारंपरिक ज्ञान के आधार पर सीमित मात्रा में देखने की बात करता है। आयुर्वेद हमेशा संतुलन की बात करता है। सही जड़ी बूटी, सही व्यक्ति, सही मात्रा और सही समय। शिवलिंगी बीज भी तभी लाभकारी है जब इसे समझदारी और मार्गदर्शन के साथ प्रयोग किया जाए। बिना कारण, बिना जांच और बिना सलाह इसका सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। अब आपसे एक सवाल, आप इस बीज को क्या नाम से जानते हैं? क्या आपके क्षेत्र में शिवलिंगी बीज का कोई पारंपरिक प्रयोग प्रचलित है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताइए ताकि दूसरे लोग भी सही जानकारी से लाभ उठा सकें। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें।
याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति या दवा को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।